सो हे गाइस, रिसेंट वीडियो में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर एरिया होता है? सो द करेक्ट आंसर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन था द अप्रोक्सीमेट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 328 मिलियन हेक्टेयर इज द आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन वाज द स्टेट दैट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन कौन सा है? सो द आंसर इज महाराष्ट्र। So hey guys, I am Bhagyashree and welcome to this video. Today we are covering agricultural meteorology का एक छोटा सा but important section that is monsoon. So let's get started. The word monsoon कहाँ से आया है? Arabic term से। कौन सी term थी? मौसम, which means season. Then the second important point, monsoon क्या होता है? ये seasonal reversal होता है of wind direction caused by differential heating of land and sea. So our next point, India नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में सिचुएटेड है। देन इस टॉपिक के एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 2 टाइप के मानसून होते हैं। फर्स्ट तो साउथ वेस्ट मानसून है और सेकंड वन नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट मानसून फॉर इंडिया दैट इज साउथ वेस्ट मानसून। ये मानसून जनरली 1 जून को केरला पहुंचता है और लगभग 1 मंथ में पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाता है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसका पीरियड इंडिया में ग्रैंड पीरियड कहलाता है बिकॉज इंडिया की टोटल रेनफॉल के मोर देन 75% यही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट याद रखिएगा, साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट वन अरेबियन सी ब्रांच जो मेनली नॉर्थवर्ड्स मूव करती है और इस मानसून का 80% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और सेकंड वन बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो असम तक जाकर हिमालयस की वजह से नॉर्थ वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है और रिमेनिंग 20% रेनफॉल कॉज करती है। देन आवर सेकेंड टाइप ऑफ मानसून इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये मानसून मेनली सदर्न स्टेट्स स्पेशली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को अफेक्ट करता है। इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ये जनरली अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में एक्टिव होता है और इंडिया की टोटल रेनफॉल का अराउंड 15% कंट्रीब्यूट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून लैंड से सी की तरफ ब्लो करता है, लेकिन जब ये विंड्स बे ऑफ बंगाल क्रॉस करती है तो मॉइस्चर पिकअप कर लेती है एंड रेनफॉल कॉज करती है। इसीलिए स्पेशली तमिलनाडु के लिए ये मानसून इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ का मेजर रेनफॉल इसी पीरियड में रिसीव होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अभी जो आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज NDDB दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि 1965 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेकंड क्वेश्चन इज वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टिंग में इंडिया की रैंक क्या है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड फॉर गेटिंग मोर सच कंटेंट फॉलो करना मत भूलना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।